सीधा सीधा हम तत्व ज्ञान की दृष्टि से देखें तो क्रिया का अर्थ है आश्रम, अर्थात कोई भी प्रवृत्ति होगी वह प्रवृत्ति किसके द्वारा होगी? योग के द्वारा होगी, चाहे वह शुभ योग हो चाहे अशुभ योग हो। आश्रम के मूलतः 5 भेद बताए गए हैं। पहले 4 भेदों से तो नितांत कर्म का बंधन होता है। योग है वह 2 प्रकार का होता है, शुभ योग और अशुभ योग। अशुभ योग है उससे कर्म का बंधन होता है। शुभ योग से निर्जरा होती है, शुभ योग से निर्जरा होती है, और निर्जरा होती है तो उसके साथ पुण्य का बंध होता है। तो ये एक हमारा क्रम बना हुआ है। तो आश्रम से क्या होता है? कर्म बंध होता है। कर्म बंध होता है तो उसका परिणाम किस रूप में आता है कि जो आश्रम का मतलब हो गया कर्म उद्गुणों का आत्मा के साथ आकर्षण हुआ, उसके साथ बंध हुआ, और बंध होने के बाद फिर क्या होगा कि वह वेदना के रूप में, दुख के रूप में, पीड़ा के रूप में, कष्ट के रूप में हमारे सामने वह प्रकट होता है। तो एक तरह से बहुत सुंदर क्रम बताया गया कि भी इसका स्वरूप क्या होता है, पहले क्या होता है, पीछे क्या होता है। अपन दुख भोग लिया तो दुख भोगने के बाद क्रिया नहीं होती है, दुख तो परिणाम है। हकीकत में देखा जाए तो पहले हम जो भी क्रिया करते हैं उसके संस्कार, उसके कर्म बंधन हमारे साथ, आत्मा के साथ पहले से विद्यमान रहते हैं, विद्यमान रहते हैं। वही परिणाम के रूप में हमें दुख देते हैं। हाँ, बीच में हमने अच्छी क्रिया की, अच्छी साधना की, अच्छी आराधना की तो वह कर्म बंधन हमारा शिथिल बन सकता है, कमजोर हो सकता है। जो लंबे टाइम का है वह थोड़े टाइम का हो सकता है, जो प्रगाढ़ है वह शिथिल हो सकता है, और जिसकी मात्रा ज्यादा है उसकी मात्रा कम हो सकती है। ये प्रक्रिया तो होती है, किंतु परिणाम हमेशा बाद में आता है, बंधन हमेशा सबसे पहले होता है। इसलिए आगमकार कहते हैं कि भगवान महादेव कहते हैं कि पहले क्रिया होती है अर्थात आश्रय होता है, और उसके बाद दुख का वेदन होता है। फिर दूसरा प्रश्न उन्होंने पूछा, अध्ययनम बंदे शमनानम निगंधानम क्रिया तज्जयी हंता अर्थी। भगवान जो श्रवण होते हैं, निर्ग्रंथ होते हैं, साधु संत होते हैं, क्या उनके भी क्रिया होती है? भगवान का नहीं, संतों के भी क्रिया होती है। तो भगवान उनकी क्रिया कहन्नम बंदे शमनानम निर्गंधानम क्रिया तज्जयी। श्रवण निर्गंथों की क्रिया कैसे होगी, किस रूप में होगी? वे तो इतने जागरूक सजग रहते हैं, उनकी किस प्रकार की क्रिया हो सकती है? तो भगवान ने कहा, मंडीय पुत्ता पमाय पया जोग निमित्तम च एवं खलु श्रवणानम निर्गंधानम क्रिया तज्जयी। श्रवण निर्गंथों के जो क्रिया होती है उसका प्रत्यय है प्रमाद, उसका मूल कारण क्या है? प्रमाद, और उसका निमित्त क्या है? योग। अब संतों के प्रमाद 2 प्रकार का होता है। एक तो मूल प्रमाद, जैसे क्योंकि साधु संतों के 2 आश्रम पूर्णतया निरुद्ध हो जाते हैं। कौन कौन से? मिथ्यात्व का और अविरति का, अव्रत का। ये 2 रास्ते कंप्लीटली बंद हो जाते हैं। तो उनके मूलतः देखा जाए तो 3 आश्रम खुले रहते हैं, प्रमाद, कषाय, योग। प्रमाद भी कभी कभी भावों में उच्चता आ गई, निर्मलता आ गई, और 6ठे गुणस्थान से 7वें गुणस्थान में आ गए। तो 7वें गुणस्थान में आते क्या होगा? प्रमाद भी अवरुद्ध हो गया, प्रमाद रुक गया, किंतु वह क्षणिक होता है। 7वें गुणस्थान का समय बहुत स्वल्प है, बहुत स्वल्प है, कुछ क्षणों के लिए भी आता है। तो जितने क्षणों के लिए भी आता है उतने क्षण तक उनकी प्रमाद की स्थिति खत्म हो जाती है। तो ये प्रमाद एक आत्मा के साथ जुड़ा हुआ तत्व है, किंतु इस प्रमाद के साथ अगर योग मिल गया, योग निमित्तम च, योग का निमित्त मिल जाता है,
तो वह प्रमाद प्रकट रूप में पाप कर लेता है, प्रकट रूप में कर लेता है। किसी चीज का आकर्षण नहीं होना, ये क्या है? अप्रमाद है। आकर्षण हुआ, उसके साथ योग मिल गया तो विक्रम बन जाता है। जयाचार्य पाली में बाजार में नाटक चल रहा था, नाटक, और नाटक मान लो अपने ठिकाने के सामने है, मान लो सहज दृष्टि चली भी गई और देख भी लिया और हमारे भीतर में उच्चावच भाव नहीं आया तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम रोड पर चलते हैं, रोड पर न जाने कितने कितने सीन हमारी आंखों के सामने से निकलते हैं। तो केवल देखने मात्र से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर देखने से उसके प्रति आकर्षण का भाव आ सकता है। इसलिए साधु संत जितना उनसे बच सकते हैं उतना बचने का प्रयास करते हैं। सहज में जो आ गया उसमें हम जितनी हमारी साधना को प्रकट रख सकते हैं, जितना उनसे बच सकते हैं उतना बचने का प्रयास करते हैं, तो कर्म बंधन से दूर रहते हैं। किंतु अगर उसके साथ भाव जुड़ गया, इसका मतलब योग जुड़ गया, तो जयाचार्य ने आंख उठा करके भी नहीं देखा, तो प्रमाद करने का स्कोप था, किंतु योग का निमित्त नहीं मिलने दिया तो वे सहजता में रहे। तो प्रमाद हमारे भीतर में है। जो मूल प्रमाद है वह तो रूटीन से चलेगा, वह तो छठे गुण स्थान में निरंतर रहेगा, किंतु प्रमाद के साथ योग नहीं मिले। योग मिल जाता है तो वह गड़बड़ हो जाती है। आचार्य भद्रबाहु जो श्रुत केवली थे, श्रुत केवली थे, 14 पूर्वों के ज्ञाता थे, उनके पास 7 साध्वियां आई। 7 साध्वियों ने वंदना की। वंदना करने के बाद निवेदन किया, शाखा पूछी और प्रेम पूछा, तो कहा कि गुरुदेव हम यहाँ आई हैं चला करके भाई महाराज के दर्शन करने हैं। भाई महाराज के दर्शन करें। भाई महाराज कौन? आचार्य स्थूलिभद्र जो बाद में बने, मुनि स्थूलिभद्र जी के दर्शन करें, क्योंकि उनके 7 बहनें थी, यक्षा, यक्ष दिन्ना, भूता, भूत दिन्ना, सेना, वेना, रेना, ऐसे 7 बहनें थी। तो 7 बहनों ने निवेदन किया, तो भद्रबाहु स्वामी ने कहा कि जाओ पास में जो गुफा है वहां पर बैठा बैठा वह स्वाध्याय कर रहा है, क्योंकि निर्वाणी जगह है, यहाँ डिस्टर्बेंस नहीं होता, तो वह शांति के साथ वह स्वाध्याय कर रहा है, क्योंकि वह पूर्वों का ज्ञान कर रहा है। 10 पूर्व उसके कंप्लीट हो गए, 11वें पूर्व का प्रारंभ कर दिया है, तो वह स्वाध्याय कर रहा है, तुम जाओ दर्शन कर लो। मैंने बड़ी हर्षित मन से, पुलकित मन से वहां से चली, और जो ही स्थूलिभद्र ने अपनी बहनों को देखा कि मेरी बहनें दर्शन करने आ रही है, तो उनके मन में आया कि बहनें आ रही है तो बहनों को पता तो लगना चाहिए कि भाई ज्ञान जो है कोई छोटा मोटा भाई हो नहीं, बहुत कमजोर हो नहीं, उसके पास बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारा ज्ञान है, बहुत सारा सामान है। उन्होंने क्या किया? अपना रूप परिवर्तन किया और शेर का रूप बना लिया। जो इस शेर को वहां बैठा देखा, अब भाई शेर देखा बात कौन लेना जाए? किसका माथा खराब है? कोई नहीं जाएगा। शेर को देखा, तेज गति से वापस मुड़ गई और वापस आकर के भद्रबाहु स्वामी के पास आई। भद्रबाहु स्वामी ने, क्या बात है, अभी तो तुम गई थी, दर्शन किए नहीं? कि गुरुदेव लगता है कि भाई महाराज को वह शेर खा गया। शेर खा गया? ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि पुराने जमाने में जो विशिष्ट ज्ञान करते थे, तो जिनके पास विशिष्ट ज्ञान करते थे वे उनका रेखा देखते थे कि इसका आयुष्य कितना है। मान लो सीखता सीखता ही आओ को पूरा हो जाए तो सिखाने में क्या फायदा? फिर तो जो रूटीन से सीखते हो, विशिष्ट ज्ञान करना है, दीर्घायुषी होता है, उसको सिखाते हैं, उसको ही ज्ञान देते हैं। व्यवहार में अपन देखते भी हैं, बेटी प्रणाली है और आपको किसी ने बता दिया, ज्ञान दे दिया कि पामा तो बहुत चौखा है, अच्छा कमाने वाले हैं, अच्छे सुंदर हैं, स्वस्थ हैं, पर आओ को ज्यादा बनी, कौन देशी आपने बेटी? कोई नहीं देगा। क्यों? तो व्यवहार में जब कितना भी अच्छा हो, आयुष्य लंबा हो, उसको देने का प्रयास सब। बाद में क्या होता है क्या नहीं होता है बताओ, एक बात की बात, नियति की बात, तकदीर की बात है।
और पहले से पता लग जाता है, फिर कौन देता है? तो जो भी पूर्वों का ज्ञान करवाते थे तो पहले उसकी अर्हता देखते थे कि ये योग्य है या नहीं है। योग्य है तो इसका आयुष्य कितना है। भद्रभाव में स्वामी ने सोचा स्थूलिभद्र का तो आयुष्य बहुत लंबा है, क्योंकि 14 पूर्वों का ज्ञान था, उनको तो सब पता है भूत भविष्य का, ये तो हो नहीं सकता। ज्ञान लगाया, जाओ अभी वहां मिल जाएगा, दर्शन करो। आचार्य भद्रभाव के चेहरे को देखा, इन्होंने सोचा रे बात तो कुछ गड़बड़ है। सातों देने गई, जाकर के वंदना की तो रूप बदल दिया, वापस दर्शन किए। तो महाराज पहले यहाँ तो शेर कौन सा आएगा? शेर के सब वही बने हो, शेर तो वही बने हो, आप बने। महाराज आपने ये क्या कर दिया? ये शेर बन करके आपने अच्छा नहीं किया। आपको अपने विद्या का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। ज्ञान होना कोई गलत नहीं है, पर ज्ञान का प्रदर्शन करना, ज्ञान की लब्धि का प्रयोग करना, क्योंकि अपने शास्त्रों में आता है आपके पास कितनी भी लब्धियां प्राप्त हो, उस लब्धि का अगर आपने उपयोग कर लिया तो पाप का बंधन हो जाएगा, और पाप का बंधन होने के बाद उसकी आलोचना नहीं की तो वह किरातक हो जाता है। कोई परिस्थिति बस करना भी पड़ गया, मान लो कर भी लिया, तो उसकी वापस आलोचना करनी पड़ती है, गुरु के पास दंड लेना पड़ता है, तब जाकर के वह विशुद्ध होता है, अन्यथा वह विशुद्ध नहीं हो पाता। तो कहा कि महाराज आपने ये प्रयोग किया है, तो गुरु महाराज की भाव भंगिमा काफी गंभीर थी, और लगता है कि उनके मन में ये आया है, उनको भी मन को हुआ कि ये तो गलत किया मैंने, क्योंकि 9वां पूर्व है विद्या प्रवाद पूर्व। इसमें दुनिया भर की सारी विद्याएं, सारे यंत्र, सारे तंत्र इस एक पूर्व में आ जाते हैं, विद्या प्रवाद पूर्व। तो उनको सीखा हुआ था तो सब कुछ भी कर सकते हैं। भाई बहनों को सोचा रही गुरु महाराज, जब उनको फील हो गया कि मैंने गलत किया और गुरु महाराज के चेहरे पर यह भाव भंगिमा आई है, तो विनीत शिष्य अपने गुरु को प्रसन्न करने के लिए आता है। प्रसन्नो गुरुर भूया किंचित कारण माश्रयन प्रसन्नी कुरुताम शिष्यो। आचार्य तुलसी ने एक ग्रंथ बनाया है कर्तव्य शर्त निश्चय का, उसमें उन्होंने प्रेरणा दी है कि किसी भी कारण से या बिना कारण भी गुरु अप्रसन्न हो जाए तो उनको प्रसन्न करने के लिए पूरा ध्यान रखे। गुरु कैसे प्रसन्न हो सकते हैं उसका पूरा प्रयास करे। गुरु प्रसन्न है तो पूरी धरती प्रसन्न है, सब कुछ प्रसन्न है। गुरु प्रसन्न नहीं है तो कुछ भी नहीं है। गुरु की प्रसन्नता ही हमारी प्रसन्नता होती है। गुरु को कष्ट पड़े वैसा काम अपने को नहीं करना। अपना काम क्या है? अब देखो गुरु भी छदमस्त, अपन भी छदमस्त, अपन सोचे गुरु ही है क्या करे। अरे भाई अपना माथा काम नहीं करता है। अपन भी तो अपन व्यवहार के आधार पर बोलते हैं, ये भी व्यवहार के आधार पर करते हैं। जिस दिन उनको अनुभव हो जाएगा कि ये गलत है तो उनको बदलते देरी नहीं लगती है, तुरंत बदल देंगे। किंतु व्यवहार में तो जो गुरु कहते हैं वह कर लो। केवलियों की दृष्टि में अगर वह गलत भी है और आचार्य ने शुद्ध व्यवहार जान करके उसकी प्रोरूपणा कर ली, उसको करते हुए हम अंतिम सांस लेंगे तो विराधक नहीं होंगे, हम आराधक होंगे। कितनी बड़ी बात, ये आगम का निर्देश है। तत्काल स्थूलिभद्र जी उठ करके गुरु महाराज के पास आए। सोचा अगली वाचना नहीं, अगले वाचना नहीं दूंगा। उनको समझ में आ गया गुरुदेव मेरे से गलती होगी। नहीं, बिल्कुल नहीं। तुमको ज्ञान इसलिए दिया था कि अपने तुम ज्ञान का प्रदर्शन करो, गलत काम करो। ये किस लिए किया? नहीं, तुमको ज्ञान नहीं मिलेगा। बहुत मनों ने विनय किया, पूरे संघ ने निवेदन किया कि गुरुदेव गलती हो गई, आप इनको माफ करो, क्षमा करें। काफी मिन्नत करने के बाद फिर आचार्य भद्रभाव ने कहा कि देखो मैं मानता हूं कि वर्तमान के साधु समाज में स्थूलिभद्र जैसा एक भी शिष्य नहीं है। इस जैसा व्यक्तित्व तो आज एक भी नहीं है। सब तरह से योग्य एक ही है। ऐसा धीर गंभीर सागर के समान शिष्य भी प्रमाद में आ गया और प्रमाद में आकर के योग का आश्रय ले लिया तो यह रूप बना करके गलत काम कर दिया। तो ये से क्या होगा? मैं नहीं दूंगा ज्ञान
तो आगे आने वाली पीढ़ियों को ये ज्ञान मिलेगा कि भी देखो इतने बड़े संत को भी प्रमाद के कारण ये उनको ये दंडित किया, तो आगे आने वाली पीढ़ियों को ये प्रेरणा मिलती रहेगी कि अपन भी कभी ऐसा कार्य न करें। और मैं जानता हूं कि आगे आने वाले तो इससे भी कमजोर धैर्य वाले आएंगे और कमजोर आएंगे, तो आगे ये ज्ञान लंबा टिकेगा ऐसा संभव नहीं है। इसलिए मैंने कोई इसके बोल के नहीं है, मैंने जानबूझकर ये कार्य किया है। किंतु संघ का अत्यधिक आग्रह था। आखिर गुरु तो गुरु होते हैं ना, वो सब कुछ ज्ञान दे देते हैं, पर वो कहते ना कटोरा पेंट्स मूल तो है वह तो अपने पास रखते हैं। 4 पूर्वों का ज्ञान पूरा दे दिया, किंतु अर्थ नहीं दिया। चाबी दे दी तो चाबी क्या घुमाने पा बंदी। इसलिए अर्थ की दृष्टि से अंतिम 14 पूर्वधर कौन थे? भद्रभाव स्वामी। और सूत्र की दृष्टि से देखें तो अंतिम 14 पूर्वधर स्थूलिभद्र, तो हम स्थूलिभद्र को ही 14 पूर्वधर मानते हैं। उसके बाद क्योंकि 4 पूर्वों का केवल सूत्र था, अर्थ था नहीं, तो स्थूलिभद्र के साथ 4 पूर्वों का ज्ञान विच्छेद हो गया। तो ये स्थूलिभद्र जी का जो प्रसंग है वह कैसा है कि प्रमाद किया, प्रमाद उनके योग में आ गया। योग में आने से क्या हुआ कि उन्होंने शेर का रूप बना लिया, जबकि साधु को बिना मतलब ऐसे प्रदर्शन की दृष्टि से और कोई दृष्टि से संघ के ऊपर आपदा आ गई, उसमें किसी को बचाना है, प्रयोग कर दिया, तो संघ उनको माफ भी कर देता है और जो उचित दंड भी दे देता है। तो यहाँ तो कोई मतलब भी नहीं था, खाली बहनों को चमत्कृत करने के लिए, बहनों में बावड़ी बनाने का वास्ते इन्होंने शेर का रूप बना लिया, जबकि बनाना कोई अपेक्षित नहीं था। तो इसलिए चाहे कोई भी व्यक्ति क्यों न हो, प्रमाद के साथ योग जुड़ गया तो वहां पर कर्म बंधन हो जाता था। भगवान महावीर क्या कहते हैं कि साधु संतों के जो लगता है वह योग के कारण, योग प्रमाद योग में आ गया तब उनके कर्म बंधन का रूप बनता है। अगर प्रमाद के साथ योग नहीं आया तो फिर उनके कर्म बंधन की प्रक्रिया बहुत स्वल्प रहती है, नहीं रहती है। इसलिए हम इतना सा ध्यान रखते हैं कि हमारे देखो 100 टंच तो बहुत मुश्किल है, हो ही नहीं सकता, पर जितना हम प्रयास करते हैं करते हैं तो गड़बड़ होती है, कभी दोनों टाइम प्रतिक्रमण भी करते हैं तो और भी गड़बड़ हो जाती है, तो आचार्य के पास, बड़े संतों के पास उसका प्रायश्चित भी लेते हैं और प्रायश्चित लेकर के अपने आप को विशुद्ध बनाते हैं। इसलिए साधु संत हो चाहे कोई भी हो, अतिरिक्त प्रमाद से बचें तो ही हमारा कल्याण संभव हो सके।